मेरा नाम अनिल कुमार भट्ट है। मैं जनपद रुद्रप्रयाग के विजयनगर का रहने वाला हूँ। विगत 16 तारीख की रात्रि को आए जो बाढ़ आई है उसमें मेरा मकान जो है, जो ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये पत्थर टीला दिखाई दे रहा है, इसके सामने बीच में मेरा मकान था। यहाँ पे मेरे 3-4 खेत थे और जो सामने आपको ये दुकान दिखाई दे रही है, इसके बगल से ये सड़क गुजर रही है। इस सड़क के पास ही मेरा दुकानें थी, 10 दुकानें थी। उसके बाद मेरा आवासीय परिसर था। आवासीय परिसर के बाद जो है मेरे 3 खेत इस जगह पे थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल खंडर बन चुका है, बिल्कुल नदी बह रही है। वर्तमान में कोई ये कह नहीं सकता कि यहाँ पे जो है कि आवासीय परिसर था। इसी के सामने जो ये चट्टान कटी आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक मंदिर था, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर था। अगर पुराना देवल के नाम से जाना जाता था, माँ भगवती का मंदिर था। इसके पीछे एक बड़ी बिल्डिंग जो है बद्री केदार मंदिर समिति की हुआ करता, रैन बसेरा हुआ करता था, वो भी समाप्त हो चुका है। इधर से लेते हुए इधर पूरी ये सारी दुकानें थी। और जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये इस टाइम पे वीरान पड़ा हुआ है, इसमें लगभग 45 परिवार हम लोगों के थे जिनकी अपनी करोड़ों की संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी। लेकिन आज जो है बिल्कुल खंडर और वीराना आपके सामने दिखाई दे रहा है ये चीज़। अब आप कहेंगे कि जो है कि यहाँ पे क्या कभी मकान हो सकता था। आज हमें लोग भी कहते हैं कि आप लोगों ने कैसी जगह मकान बनाई, लेकिन उस टाइम पे आज मेरी 40 साल की उम्र यहाँ पे हो चुकी है। कभी मैंने इतना पानी इस नदी में आज तक नहीं देखा। वो पानी था या क्या था, ये हमारी समझ से भी परे वाली बातें हो रही हैं कि आज नदी का जल स्तर कम से कम जो इसका लेवल है, जो इस टाइम पे बह रही है नदी, कम से कम 20-22 फुट जो है कि अप हो गया है इसका लेवल। इतना सारा मलबा जो है कि इसमें भर चुका है। हम लोगों के 3 खेत इसमें थे, उसके बावजूद जो है नदी बिल्कुल, वो सामने जो पत्थर दिखाई दे रहा है आपको, इस पत्थर की जड़ पे एकदम नदी था। ये सामने झूला पुल था, झूला पुल का खूंटा था, इस पे नदी बहती थी। लेकिन आज जो है कि देखने से कुछ नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है कि मकान था या दुकानें थी, इस ढंग का कुछ नज़र नहीं आता है। सब लोग जो है कि आज वीरान एकदम जो है कि मायूस हो चुके हैं। अपनी सारी जो बरसों की जीवन भर की जो कमाई थी उसको गंवा चुके हैं लोग। अभी आप नदी देख रहे हैं, कम से कम इसका लेवल, जो नदी का लेवल इस टाइम पे बढ़ चुका है, वो कम से कम 20-22 फीट जो है कि अपनी जगह से ऊपर बह रही है। इसमें जो है यहाँ पे पूरे इस नदी के, जो नदी बह रही है, इसमें पूरे सब लोगों के आवासीय परिसर थे अपने लोगों के। लेकिन जो है कि आज कुछ नहीं बचा। कम से कम 20-22 फीट जो है ऊपर बह रही है नदी। नदी बढ़ रही है, जो जल स्तर बढ़ा है। एक तो जो केदारनाथ से जो जल प्रलय वहाँ से हुआ, उसके वजह से भी जो गाद नीचे को आई है, उसके कारण भी ये लेवल बढ़ चुका है इसका। लेकिन मेन वजह जो आज हम लोगों के जहन में है, जो सब लोगों को सता रही है, वो यही है कि जो आज ये डैम बन रहे हैं जगह जगह, जो ये डैम बने हैं। एक तो जो सोनप्रयाग के पास डैम बना है, दूसरा जो गबनी गांव के पास डैम बन रहा है। इन जो इनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या DPR है, उसमें साफ अलग से एक डंपिंग यार्ड इन लोगों का होना चाहिए था। लेकिन वो डंपिंग यार्ड क्या किया इन लोगों ने कि सारे नदी के किनारे जो है कि सारा स्टोर कर दिया। 4-5 फीट की जो है कि क्रेट वायर जो है इन्होंने सड़कों के, नदियों के किनारे लगा दी। उसके ऊपर इन्होंने हज़ारों क्विंटल जो है कि मलबा डाल दिया अपना। वही कारण है कि आज जो अगर वो मलबा ना होता तो हम लोगों के घर जो है कि बच जाते। लेकिन उस मलबा, इतना पानी के साथ, इतने प्रेशर के साथ वो मलबा आया कि वो सारी ज़मीनों को एक साथ जो है, सारी मकानों को तोड़ते हुए अपने साथ संभाल ले गया।